नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को इंतजार था एसएससी सीजीएल की वैकेंसी का, क्योंकि जब आप एसएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सभी का सपना होता है इंस्पेक्टर बनने का, सभी का सपना होता है एएसओ बनने का। तो वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि एसएससी सीजीएल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तकरीबन 14,582 पदों पर जो है अभी वैकेंसी आई है। निश्चित रूप से ये पदों की संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों, अगर हम बात करते हैं एसएससी के एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो याद रखिएगा मैथ एक ऐसा विषय है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ में पीछे हो रहे हैं, मैथ में अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो कंपटीशन में आप लगभग पीछे जा रहे हैं। तो मैथ में कोई गलती ना करें, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी हम यहां पर बताएंगे। कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो सीजीएल टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दोनों का सिलेबस हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का, और टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सीजीएल टीयर फर्स्ट की। बड़े ध्यान से समझिएगा। सीजीएल टीयर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जरा, ये टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सीजीएल टीयर फर्स्ट में मेरे प्यारे साथियों टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एवरेज हो गया, अलजेब्रा हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस से तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन बनते। 1 से 2 का मतलब समझ रहे हो, या तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। जैसे बोट एंड स्टीम का कभी आपको क्वेश्चन आए देखने को मिलेगा, कभी हो सकता है एग्जाम में ना आए। ज्योमेट्री का हो सकता है 2 क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए। स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन पर आधारित एक क्वेश्चन आपका बनता है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, हो सकते हैं 3 क्वेश्चन आए। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई से 3 भी बनता है, 2 भी बनते, कभी कभी 4 भी क्वेश्चन पूछ लेता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको या तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर 2 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से 2 या 3, सीआईएसआई से 1 या 2। जनरली प्री में यानी कि टीयर फर्स्ट में एक क्वेश्चन आता है, या तो सीआई का आएगा या एसआई का आएगा। प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से या तो नहीं आएगा, कभी कभार भले ही ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता है, कोई कंपलसरी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ भी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे आप देख पा रहे होंगे जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। टोटल 25 यहां पर क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर बनते हैं। तो ये है सीजीएल टीयर फर्स्ट का मैथ का सिलेबस, जो है उसमें टॉपिक वाइज वेटेज। इतनी बात समझ गए होंगे। ये तो यहां से क्लियर हो गया है कि जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, जैसे हम बात करें तो आप कहेंगे सर जी देखो स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ज्योमेट्री से बनेगा ही बनेगा। जनरली क्या होता है, ज्योमेट्री से ट्रेंगल से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। मैं बात कर रहा हूं टीयर फर्स्ट में, ठीक है ना। टीयर फर्स्ट में ज्योमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेंसुरेशन का पूछेगा ही पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नंबर सिस्टम से जरूर क्वेश्चन आता है, सीआई या एसआई से जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। परसेंटेज से 100% आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद में रेशियो से भी क्वेश्चन बनता है। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एवरेज से क्वेश्चन जरूर बनेगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बात कुछ समझे कि नहीं समझे। तो ये यहां पर सीजीएल प्रीलिम्स का जो है वो टॉपिक वाइज वेटेज है, और जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने स्टार बना दिया है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप रण क्षेत्र में होते, युद्ध के मैदान में होते, तो तैयारी आपकी चारों तरीके से चक्रव्यूह को तोड़ने की होनी चाहिए। ये याद होना चाहिए, है ना। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी कंपटीटर आपसे ज्यादा पढ़ाई ना कर रहा हो, आपसे ज्यादा उसके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है भीड़ से निकलकर। अगर मैं बात करता हूं सीजीएल टीयर सेकंड में, ये पिछले 3 वर्षों के एनालिसिस के आधार पर ये सेशन लेकर के आया हूं।
बात को समझे कि नहीं समझे? हवा हवाई वाला कुछ नहीं है। पिछले 3 वर्षों में जो पेपर हुए उनके आधार पर ये एनालिसिस करके मैं लाया हूं। सीजीएल टीयर फर्स्ट में देखिए टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल कितने नंबर बनते हैं? 90 नंबर बनेंगे। 30 क्वेश्चन 90 नंबर। अब यहां देखो, ज्योमेट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंसुरेशन से 2 या 3, कभी 2 कभी 3, हाइट एंड डिस्टेंस और जो ट्रिग्नोमेट्री मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन सामान्यता बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कभी पूछता कभी नहीं पूछता है। नंबर सिस्टम से भी यही है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन मिला के तकरीबन 3 क्वेश्चन पूछता है। कभी नंबर सिस्टम से केवल 2 पूछ लिए, एक सिंप्लीफिकेशन से पूछ लिया, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, ये बात याद रखिए। एलसीएम एचसीएम से कभी क्वेश्चन पूछेगा और कभी नहीं पूछता है। अलजेब्रा से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से बनता है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिला के 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, हो सकता है कभी कभार का हो 3 भी पूछ ले। सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेशियो एज मिलाकर के 1 या 2 क्वेश्चन, यानी कि कभी एज पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन रेशियो से क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभार इससे और रेशियो से मिलाकर के 3 क्वेश्चन भी बना देता है वो। मिक्सचर एलिगेशन तो कभी आता है कभी नहीं आता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन हो सकता है, रेस से बना दे तो 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन और पार्टनरशिप का भी कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है। तो जो ये नंबर्स लिखा है, तो कभी कभार नंबर 1 2 आगे पीछे बढ़ जाता है क्वेश्चंस की संख्या, है ना, टॉपिक्स के आधार पर। तो वो डिसाइड करेगा कौन भैया? आयोग डिसाइड करेगा। जो पेपर सेटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पिछली वर्ष अगर इससे क्वेश्चन हमने सब लिए थे तो इस बार लाओ इससे, है ना, कुछ यूनिक टॉपिक होते हैं उनसे ले लिया उसने। तो मेंस जब आप पहुंचेंगे तो मेंस में तो सब कुछ तैयारी होनी चाहिए आपकी। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें भी इंस्पेक्टर बनना है, हमें भी एएसओ बनना है, हमें भी एमईए ज्वाइन करके विदेश घूमना है, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। एग्जाम को ऐसा तो नहीं हर क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसा तो करते नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मुख्य चीज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस जो सोल्यूशन अप्रोच है उन पे फोकस करते हैं, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स विद स्मार्ट कैलकुलेशन। याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स विद स्मार्ट कैलकुलेशन ये क्या है? तो आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन की क्या ट्रिक्स होती है वो पता होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे जब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर लाएंगे। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन खूब आती है उसमें, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड प्रयोग कर लिया, डिजिटल सम लगा लिया। अब जैसे मान लीजिए उसने बोला 10%, 20%, 35%, 45% की एकल छूट बताओ, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, वहां पर डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे वो सभी चीजें हम आपको क्लास में सिखाएंगे, है ना। तो ये कुछ की है जो आपको सफलता के जो है वो अंत तक ले जाएंगे, यानी कि सफल बनाएंगे। ठीक है, तो इनका प्रयोग करके हम कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों बात आती है तैयारी की। तो याद रखिएगा, यहां पर आपकी तैयारी की जिम्मेदारी ली है एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस से। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इन क्लासेस से लगातार जुड़ना है। तो उसमें जो मैथ की क्लास का टाइम टेबल है, तो यहां पर देखिए जरा, 30 दिन क्रैश कोर्स, मैं यहां पर 30 दिन का क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं। और याद रखिएगा ये क्लासेस 17 जून से प्रारंभ है, 17 जून से क्लासेस प्रारंभ है। और कितने बजे? तो आप कहेंगे रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे आपको एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ये क्लास देखने को मिलेगी। पूरे 30 दिन का ये प्लान आपके सामने, मैंने एक एक चीज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत समस्या ना हो। बात समझ गए? ये पूरे 30 दिन का प्लान है। देख पा रहे होंगे, नंबर फैक्टर है, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज है, रेशियो एंड एज है, एलसीएम एचसीएफ है ना,
और देखो प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप टंकी है, एवरेज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रायंगल, क्वाड्रेटरल, सर्कल, मेंसुरेशन में 2D और 3D अलग अलग बताएंगे, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस अलजेब्रा, है ना, और प्रिज्म और पिरामिड के साथ में पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कराएंगे। चलिए भाई, लेकिन थोड़ा सा मैथ को और आसान करने के लिए साथियों याद रखिएगा, डेली रात 9 बजे आपको इसी YouTube चैनल पे एक 10 मिनट का वीडियो मिलता है, 10 मिनट का वीडियो मिलता है, और इस 10 मिनट के वीडियो में हम मैथ के ट्रेंडिंग टॉपिक्स करा रहे होते हैं, यानी कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं, जो एसएससी के तकरीबन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम टॉपिक वाइज यहां पर जो है लेकर के आते हैं डेली रात 9 बजे। इस 10 मिनट की वीडियो में हम उनको यहां पर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को भी जरूर देखा करो, ठीक है भाई। और मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, एकदम अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलती रहेगी, और जो भी बेहतर कंटेंट है वो भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड होता है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा साथियों। क्लास 17 जून रात 7 बजे मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है, आप सभी साथियों का उस क्लास में जरूर इंतजार रहेगा। तो आप सभी साथी जरूर कमेंट करके बताइए यहां पर कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। सभी साथियों का क्लास में इंतजार रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया।